बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम किसी पर ज़ोर से चिल्लाकर बात करें। एक तरीका ये भी है कि हम विनम्रता से यानी कि पोलाइटली बात करें। तो सोचना ये है कि इन दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है, और बेहतर तरीका वही होगा जिससे सामने वाले पर इम्पैक्ट पड़े। सो विच इज़ बेटर? लेट अस फिगर दिस आउट टुगेदर। Some people are very good with acting, so they change their way of speaking as per the standard of the person. उनके हिसाब से जो व्यक्ति धनवान है तो उनके आगे वो ऐसे बात करते हैं, आइए बैठिए, क्या लेंगे आप, कैसे हैं आप, आपका दिन कैसा रहा, एज इफ उनसे ज़्यादा स्वीट और कोई है ही नहीं। और जब उसी व्यक्ति को किसी वेटर के साथ, किसी क्लीनर या कोई भी ऐसे स्टाफ मेंबर के साथ, डोमेस्टिक हेल्प आपके घर की, ऐसे लोगों से बात करनी होती है तो उनका टोन चेंज हो जाता है। अरे छोटू, बिल लेकर आना, तू इधर आके बैठना ज़रा, तू मुझे ना ये काम करने में मदद कर दे। शायद वो टोन ऐसा हो जाता है। तू मेरी बात सुन, दरवाजे पर जाकर देख कौन आया है। क्या उस व्यक्ति की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर वो आपसे ज़्यादा धनवान नहीं है तो क्या उसे रिस्पेक्ट पाने का कोई हक नहीं? या आपको किसने हक दिया उससे ऐसे बात करने का? और ये कौन डिसाइड करता है कि स्टैंडर्ड या इनकम के हिसाब से किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, क्योंकि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और अगर आप किसी को सिर्फ उसके पैसों के लिए रिस्पेक्ट देते हैं तो यानी कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत आपको है। डोंट बी अ पार्ट ऑफ सिक मेंटालिटी, हैव ब्रॉड मेंटालिटी, हैव अ वाइडर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द थिंग्स। And this is also applicable to the people who are working at different places, office, banks, corporates, etc. If you are not talking properly to your colleagues, now is the time to change this habit. सीनियर्स को कोई हक नहीं होता कि वो जूनियर्स के साथ रूडली अपशब्द कहकर बात करें, उन्हें डांट दें, उन पर चिल्ला दें, बाकी लोगों के सामने भी जो ये सब देखते हैं। तो ये सही तो नहीं है। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो आप उसे प्यार से भी समझा सकते हैं। उसे बिठाइए, उसकी प्रॉब्लम समझिए और शांति से डिस्कशन कीजिए। आपके ज़ोर से बोल देने से, चिल्ला देने से या अपशब्द कह देने से शायद आप उस रिस्पेक्ट को खो दें जिसे आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। सोफिस्टिकेटेड ढंग से बात करने का जो इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर, वो बहुत ही गहरा होता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सिर्फ दिमाग की ही तो उपज है कि सिर्फ डांट देने से काम निकलता है। उसे डांट दो, उस पर चिल्ला दो, तभी वो आपकी बात सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। ये बिल्कुल ही गलत है। और जूनियर्स, आपको भी किसी ने हक नहीं दिया है कि आप सीनियर्स को पलट के जवाब दें। आप उनसे रूडली बात करें, मिसबिहेव करें। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आप भी चिल्ला पड़े, दैट्स नॉट द राइट वे। आजकल सब लोग हर बात को ईगो पर ले लेते हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो ऐसा लगता है हमारे ईगो को चोट लग गई और हम 2 की 4, 4 की 8 बात कहने का सामर्थ्य रखते हैं। उसने मुझे कैसे बोल दिया, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। दिस इज़ द मेंटालिटी वी लिव विद। आपके पलट कर जवाब दे देने से शायद सिचुएशन और बिगड़ सकती है। आप धैर्य से, शांति से भी अपनी बात को कह सकते हैं। चिल्लाने की या झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा हमें तो माहौल ही नहीं मिला, हमने तो बचपन से ऐसे ही बात करना सीखा है, अब क्या बदलेंगे, अब तो एज भी नहीं है ये सब सीखने की। ट्रस्ट मी, बुरी आदतें कभी भी बदली जा सकती हैं, उसमें एज का कोई लेना देना नहीं होता। ज़रूरत हमारे ऊपर है, हमारी ज़रूरत है हम उसे कैसे सीखते हैं, कैसे बदलाव लाते हैं। और ये कोई लेगेसी फॉलो करने की बात नहीं है।
हमसे भी तो ऐसी बात करते थे, हमने भी तो यही झेला है, यही कुछ फेस किया है, तो अब हम भी अपने जूनियर्स के साथ, डोमेस्टिक हेल्प के साथ ऐसे ही बात करेंगे। क्या ये लेगेसी फॉलो करना सही है? डू यू रियली थिंक इट इज़ नेसेसरी? बदलाव कभी ना कभी तो आएगा, क्यों ना आप और हम मिलके कोशिश करें उस बदलाव को लाने की? जो पहले नहीं करा उसे अब कर सकते हैं। अरे छोटू, बिल लाना ज़रा। इसकी जगह पर छोटू भैया प्लीज़ बिल लेकर आ जाइए, ऐसा भी कह सकते हैं। या जूनियर से बात करें, तूने ये रिपोर्ट सही से नहीं बनाई है, इसको ठीक से करके ला, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तुमने या आपने ये काम ठीक से नहीं किया है, इसको बैठो, ढंग से देखो, कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प करने को रेडी हूँ, बट कोशिश करो इस काम को आप ठीक से कर सकें। ऐसा करके देखिए, मुझे उम्मीद है इससे कोई नुकसान नहीं होगा।